Hi everyone, welcome back to the channel. Let's discuss about ICSI notice which we have got yesterday. कल ICSI हमारे इंस्टीट्यूट ने एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला है फॉर CSEET स्टूडेंट्स. CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 29th of August 2020. So this is going to be the first attempt for CSEET students on 29th of August 2020. एग्जाम होगा, कैंसिल नहीं हुआ है. इस 29th को एग्जाम होने वाला है. इट इज अ होम बेस्ड एग्जाम. इट इज प्रॉक्टर्ड मोड. दैट मीन्स आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है. नाउ इट इज अ होम बेस्ड एग्जामिनेशन. इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन थ्रू वेबकैम somebody is monitoring you throughout your examination. आपको आपके यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल ये सब मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन होने के थोड़े दिन पहले. आपको एसएमएस या वाया ईमेल यू विल गेट द लॉगिन डिटेल्स where you will log in and you will start your examination. When you will start your examination, there is somebody who is monitoring you through your webcam. तो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट है जो होना बहुत जरूरी है. मोबाइल फोन से आप नहीं कर सकते हैं. आप जब एग्जाम दे रहे हैं, when you are appearing in the exam, there shouldn't be extra noise. There shouldn't be anyone in the room rather. डबल फेस, दो लोग आपके स्क्रीन पे अगर दिख रहे हैं तो दे आर मॉनिटरिंग यू. आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम से अगर कनेक्टेड है तो दे आर मॉनिटरिंग यू. आपकी स्क्रीन वो मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन को आपको फुल स्क्रीन रखना है, दे आर मॉनिटरिंग यू कि आप कोई और ब्राउजर तो ओपन नहीं कर रहे हैं. So there are few technical requirement which is supposed to be fulfilled. I am going to place this all technical requirement in the description of this video. That means what type of a browser you should have, what is the speed of the internet you should have, RAM speed, all this I have given in the description box of the video. अब notification says because of COVID reasons, it is conducting this exam on 29th of August 2020 and it is a remote proctored mode examination. That means आप अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से ही अपीयर करोगे. आप लॉग इन करोगे वेबसाइट पे, वो आपको सब डिटेल्स देंगे लॉग इन करने के और आप अपना एग्जाम देना शुरू करोगे. There is somebody monitoring you. That person can communicate with you through email, through chats, through voice or through video. चलिए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या आया है. इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज आया है इसकी वजह से. देखिए, इट इज थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट. अब टेस्ट सेंटर्स नहीं जाएंगे आप अपने घर में अपने लैपटॉप से बैठ के इसमें अपीयर करेंगे, बट बहुत डिफिकल्ट ये हो जाएगा अगर आप इसकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते. अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी, कुछ मिस्टेक करी एज पर दिस गाइडलाइन, आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट पैटर्न में क्या चेंज आया है. बिजनेस कम्युनिकेशन विल बी 35 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क एज इट इज. Legal aptitude, logical reasoning also 50 marks, 35 questions, same as it is. Economics and business environment is again 35 question, 50 marks as it is. Current affair 35, 50 mark. And presentation and communication skill 20 questions. तो यहाँ पे चेंज ये आया है कि वाइवा हट गया है अभी के for this first attempt. But questions related to presentation and communication skill is still there. आपको 20 questions मिलेंगे जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर होंगी. वाइवा नहीं होगा. करंट अफेयर्स पे आपके 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके पेपर 4 से भी हैं. अगेन 50 मार्क, 200 मार्क, 140 क्वेश्चन अगेन. So you will get your admit card and login details before around 10 days or 5 days, 10 days before the test. अब गाइडलाइंस क्या है, आपको कौन सा ब्राउजर यूज करना है, क्या रैम होनी चाहिए, क्या ग्राफिक्स होने चाहिए, मल्टीमीडिया, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया, वहां पे भी जाके आराम से देख सकते हैं. टेस्ट का प्रोसेस क्या रहेगा. एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन. एक सिक्योर्ड आईडी एंड पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे. आपको वहां पे जाके उस आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा. वेबसाइट दी जाएगी.
एंड द डिटेल्स ऑफ द टाइम, जिस टाइम पे ये होगा, डेट क्या होगी, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, ये सब आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा फॉर योर एग्जाम. एंड इट विल बी, all communication will be given you before the exam. Complete communication is given. Now, what is remote proctoring? The candidates appearing in CSEET shall be remotely proctored from the control room of the institute. That means control room से जितने भी students appear कर रहे हैं, सबके ऊपर वो देख रहे हैं, एक नजर है. Don't ever think that nobody is watching you. You are watched every second. So keep sure that the गाइडलाइंस जो दी गई हैं इस एग्जाम को अपीयर करने की, आप उसको कम्प्लीटली फॉलो करो, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं. आपने स्टार्ट कैसे करना है? आप लॉगिन क्रेडेंशियल से वहां पे जाके लॉगिन करोगे, जो आपको ईमेल या एसएमएस पे आपको मिल चुके होंगे आपके एग्जाम से पहले. आप क्या करोगे, आप जब लॉगिन करोगे आप अपनी आईडी दिखाओगे, वहां पे अपना फेस दिखाओगे. वो चेक करते रहते हैं थ्रू आउट द एग्जाम कि जो यूजर आईडी, जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स है, उससे आपका फेस मैच हो रहा है. दैट मीन्स no one else can sit on your place. You are there. They will keep checking this thing throughout the examination. At the beginning of each session, the candidate undergoes an identity verification at two levels. That means level 1 पे भी identity verification हो रहा है और 2 पे भी हो रहा है. बहुत important है ये. एग्जाम तो आप तब दोगे जब आप ये चीजें क्लियर रहेंगी. Capture of facial photo. During the examination, the AI tool constantly monitors the picture of the candidate taking the exam with the help of facial photo capture initially for any mismatch. That means जो वेबकैम ऑन है और वेबकैम आपको थ्रू आउट ऑन रखना है, आपका फेशियल फोटो थ्रू आउट द एग्जाम मॉनिटर हो रहा है कि आप ही हो, कोई और आपकी जगह पे आके नहीं बैठा है. यू आर द राइट कैंडिडेट एंड यू आर ओनली अपीयरिंग द एग्जाम थ्रू आउट इट. कहीं पे भी मिसमैच हुआ, उनको फेशियल फोटो से कुछ भी मिसमैच मिला, द सिस्टम विल कैप्चर द anomaly and notification to candidate. Live proctor is also instantly displayed on the spot. उस सॉफ्टवेयर से डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका फेस और जो कैंडिडेट का फेस है, इट इज नॉट मैचिंग. एरर आ जाएगा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. Candidate will need to display admit card and valid ID proof, PAN, Aadhaar, any other valid government approved ID. जब आप लॉगिन करेंगे आपका फेस सामने आ जाएगा. लेवल 1 पे आपके फेस का फेशियल फोटो चेकिंग हो जाएगी. लेवल 2 पे यू विल शो योर एडमिट कार्ड, योर पैन, आधार, वट एवर गवर्नमेंट, योर वोटर आईडी, पासपोर्ट, वट एवर इट इज, आप उसको शो करोगे. Now proctor will instruct the candidate to display. Proctor, this software will only tell you, वहाँ पे इधर लिख के आएगा या वो वॉइस से आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपना आईडी शो करिए. At level 2, then you will show your ID. If candidate is violating any rules during the test or trying to adopt any unfair means. Unfair means यहाँ पे बहुत तरीके के हो सकते हैं. This notification says and it expects कि आपका webcam throughout open रहेगा, आपका सिस्टम किसी और सिस्टम के से कनेक्टेड नहीं है, आप दूसरा ब्राउजर ओपन नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई बुक फोन हेल्प नहीं है, आप बार बार अपनी सीट से उठ के बायो ब्रेक्स लेने के लिए, लाइक वॉशरूम या ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए आप बार बार उठ के नहीं जा रहे हो. दे विल अंडरस्टैंड इफ यू आर डूइंग एनी सच थिंग. इफ यू आर seen doing such things again and again, they will directly understand that you are taking help of some external help, you're taking some external help and you are appearing in exam. They can cancel your exam then and there. If candidate is violating any rules during the test or trying to adopt any unfair means, the system will automatically collect the data on the following parameters and will immediately alert the online live proctor. तो जब आप पूरा एग्जाम दे दोगे तो एग्जाम के एंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा कि आपका एग्जाम कलेक्ट कंप्लीटली सही तरीके से कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, अब क्या क्या चीजें देखनी है यहाँ पे. ये कहते हैं फोकस चेंजेस टू द डिफरेंट विंडो. दैट मीन्स अगर मेरा सिस्टम यहाँ है, लाइक आई एम लुकिंग इनटू दिस कैमरा राइट नाउ, एंड इफ दे फाइंड मी लुकिंग इनटू अनदर कैमरा अगेन एंड अगेन, so this is a unfair mean. Browser not support. Candidate is using an old version browser. Browser की क्या requirement है ये description box में है. आप प्लीज वही browser डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे अपडेट करके रखिएगा. Webcam is disabled. आपने अगर एक सेकेंड के लिए भी webcam बंद कर दिया तो this is not going to be accepted. Face is not visible in the camera. आप बैठे हो but आप छुप के बैठे हो, साइड होके बैठे हो, your face is not visible. They have to monitor your face throughout the exam or you're not looking into the camera.
several faces in front of the camera, like मैं हूँ, there are 2 and 3 people in the camera, not allowed. Face does not match with the, ये आपके लेवल 1 पे चेकिंग हो जाएगी, लेवल 2 पे भी चेकिंग हो जाएगी. इफ इट इज नॉट मैचिंग विद द एडमिट कार्ड या आपके आईडी जो आपने प्रोवाइड करी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो दे विल नोट दिस थिंग. माइक्रोफोन अपने म्यूट कर दिया या वॉल्यूम अपने लो कर रखी है, नॉट अलाउड. कॉन्वर्सेशन और नॉइस आ रहा है फ्रॉम बैकग्राउंड, नॉट अलाउड. स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर, आपकी स्क्रीन शेयर करनी होगी आपने कि आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हो, और अगर आपने वो स्क्रीन एक्टिविटी शेयरिंग स्टॉप कर दी, नॉट अलाउड. स्क्रीन डिस्प्ले, सेकंड डिस्प्ले इज यूज, दैट मीन्स आपने अपने सिस्टम को किसी वायर कनेक्टर के थ्रू किसी और सिस्टम से, दूसरे सिस्टम से या दूसरे डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रखा है, नॉट अलाउड. फुल स्क्रीन रखनी है आपने, आपने स्क्रीन शेयर करोगे, स्क्रीन हैज टू बी फुल्ली ओपन ऑन योर डेस्कटॉप. All these things are important, and don't take it lightly. Every minute thing they are capturing, it is this entire software is capturing. They cannot make mistake, and you are monitored every second. Don't forget that. वहाँ पे लाइव प्रॉक्टर्स भी हैं, मतलब कि आप उनसे थ्रू वॉइस कनेक्ट कर सकते हो या मे बी वीडियो से कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. प्रॉक्टर कैन चैट कर सकते हो विद द टेस्ट टेकर इन एन एक्टिव सेशन. एक्टिव चैट सेशन होगा, वहाँ पे आप उससे चैट करके कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो आप उससे बात कर सकते हो. प्रॉक्टर कैन कम्युनिकेट विद टेस्ट टेकर वाया माइक्रोफोन साउंड ओनली, या वीडियो भी ऑन कर सकते हैं वो. Session saves photos of the test taker's face and periodic every minute snapshot of the test taker's webcam and screen. That means सेशन में आपके जो टेस्ट टेकर है, हम जो है फेस और हमारा पूरा फेस स्क्रीन इज का स्नैपशॉट लिया जा रहा है every minute. So it is being monitored all the time. Each session is finished either by a test taker or automatically at the end of the allotted time or by the proctor. आप खुद अपना टेस्ट कंप्लीट करके क्लोज कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा अगर टाइम ओवर हो गया है, या आपने अगर कोई ऐसी मिस्टेक कर दी या कोई अनफेयर मीन्स, तो प्रॉक्टर भी उसको क्लोज कर सकता है. ऑल वीडियो, audio, text messages and recorded events are saved in the system and are attached to the session protocol. तो आपके डेस्कटॉप पे जो भी हो रहा है, आपने जो ब्राउजर ओपन कर रखा है, everything is monitored and it is saved with the proctor. That is the IS, हमारे इंस्टीट्यूट का कंट्रोल रूम. Everything is going to be saved there. At the end of the session, the proctor leaves a comment. अब पूरा सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरा एग्जाम दे दोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग किस तरीके से आपने उसको कंडक्ट करा है, कैसे उसको आपने अपीयर करा है. On the conduct of the test taker during the test taking. If there were no violations during the session, then the proctor makes a positive conclusion and confirms the session. आपका पूरा एग्जामिनेशन भी तब कंफर्म होगा जब टोटली मॉनिटर किया जाएगा, like right from starting to end, and the student ने करेक्ट तरीके से उसको अपीयर करा है. Then by end of the session आपको एक कमेंट मिलेगा कि वो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा प्रॉक्टर की तरफ से या नेगेटिव. डिपेंडिंग ऑन दैट योर examination is going to be submitted. A help desk number will be provided to troubleshoot technical issues during the exam process. Candidate can reach out to this number in such cases. आपको पूरी help मिलेगी technical problem से. There is a live chat, there is a number also. You can call and you can solve your problem. Okay. So candidate is required to strictly follow the instruction given by their proctors during the course of the test, failing which they shall be disqualified. You can be disqualified if you are not following these instructions and guidelines. The candidate will not be allowed to take a bio break during the test. यहाँ पे तो क्लियरली लिख दिया है कि you are not allowed to take a bio break during the, मतलब आप वहाँ से हिल ही नहीं सकते हो. So it's better you are fresh. You don't need to get up when you are giving exam. You have water with you, and you've had a lot of water. You are fully, and you're not thirsty, you're not hungry, you're not moving from your chair. If the candidate takes any break during the test, it will be treated as restoring to unfair means. Okay. The issues faced by the students during the test, that is no network problem, या connection of issue आ रहा है, या Wi-Fi disable हो गया, then you can reach them and they can restart your examination. उस टाइम पे नहीं हुआ तो next 2 days में आपका फिर से एग्जाम कंडक्ट कर सकते. Candidates may attempt a mock test. अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसको प्रैक्टिस के लिए वो मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करने वाले हैं, और इस मॉक टेस्ट को आप क्लियर करोगे एग्जाम से पहले, एंड you will get practice on how to appear this examination.
So it's a very nice chance for you to clear it because Viva nahi hai. There is no, you are not going to appear for Viva here, and it is going to be very good for you. Work hard and do clear this time. We also have this mock test practice, and we have crash course for CSET. I have given the complete description about CSET examination crash course we have on our website and application. It is there in the description box. Do have a look at it. Thank you so much. Have a nice day.